कैसा लगेगा आपको ये सोचकर कि आपकी जीभ पर एक कीड़ा है जो आपकी जीभ को खाकर उसकी जगह ले ले, हमेशा आपके मुंह में ही रहे। डरावना लगता है ना, लेकिन ये सच है। जीभ खाने वाले पैरासाइट होते हैं। ये वाकई मछली के मुंह में रहते हैं। हाल ही में एक स्टूडेंट ने ऐसे ही एक मछली को पकड़ा जिसके मुंह में पैरासाइट साफ साफ दिख रहा था। ये पैरासाइट उसकी आधी जीभ खा चुका था। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास स्थित केप अगुलास में 27 वर्षीय डॉन मार्क मछली पकड़ रहे थे। उनके कांटे में एक 6 पाउंड यानी 2.72 किलोग्राम की कारपेंटर मछली फंसी। डॉन मार्क ने मछली को बाहर निकाला। उसके मुंह से जब कांटा निकाल रहे थे तब उसकी जीभ देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जबकि डॉन खुद मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने तत्काल उसकी फ़ोटो ली और वीडियो बनाया। डॉन ने इस मछली की तस्वीरें नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निको स्मिथ को भेजी। प्रोफेसर भी हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह के पैरासाइट की पहले कभी तस्वीरें नहीं ली गई थी। कम से कम इस तरह तो नहीं कि वो मछली की जीभ पर चिपका हुआ हो। निको ने कहा कि मरीन बायोलॉजिस्ट होने के बावजूद मैंने सिर्फ शार्क और समुद्री मछलियों के साथ पैरासाइट देखे हैं, लेकिन ऐसा पैरासाइट कभी नहीं देखा। डॉन ने कहा कि मैंने भी ऐसा पैरासाइट नहीं देखा। ये कारपेंटर मछली के मुंह के अंदर छिपा था। इसकी आंखें नीली है और इसकी मूंछ भी है। जब इसकी तस्वीरें ले रहा था तो ये मुझे घूर रहा था। आमतौर पर जीभ खाने वाले पैरासाइट सिर्फ कारपेंटर मछलियों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इन पैरासाइट ने कई सालों तक साइंटिस्ट को धोखे में रखा है। प्रोफेसर निको स्मिथ ने कहा कि ये पैरासाइट कारपेंटर मछलियों के गिल के रास्ते शरीर के अंदर घुसते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उसकी जीभ खाकर ख़त्म कर देते हैं। जीभ की जगह खुद चिपक जाते हैं। इससे मछली जो भी खाती है तो उसका हिस्सा पैरासाइट को सीधे मिलता है। ये पैरासाइट पूरी ज़िंदगी मछली के मुंह में बिताते हैं। प्रोफेसर निको कहते हैं कि वैज्ञानिकों को जीभ खाने वाले पैरासाइट के बारे में कई दशकों से पता है, लेकिन इसके बारे में गहनता से अध्ययन जल्द ही शुरू किया गया है। इन अध्ययनों में इन पैरासाइट के जीवन चक्र और व्यवहार के बारे में रिसर्च हो रही है। जीभ खाने वाले ज़्यादातर पैरासाइट जिंदगी बतौर नर शुरू करते हैं। ये समुद्र में घूमते रहते हैं मछली की तलाश में। अब तक जीभ खाने वाले पैरासाइट की 280 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, लेकिन ये सारी की सारी एक मछली की प्रजाति पर हमला करती हैं। जैसे ही पैरासाइट को लगता है कि उसे सही मछली मिल गई है, वो उसके मुंह में जगह बनाकर जीवन भर के लिए बैठ जाता है। ये पैरासाइट अपने अगले पंजों से जीभ की नसें काटकर उसमें से खून पीता रहता है। जब पैरासाइट मछली के मुंह में चला जाता है तब वह नर से मादा का रूप धर लेता है। उसका शरीर कई गुना बढ़ जाता है। उसके पंजे और दांत भी बड़े और तेज हो जाते हैं। इस समय इस पैरासाइट की आँखों का कोई खास उपयोग नहीं होता, इसलिए ये अक्सर नींद में खोई हुई सी लगती हैं। जब मछली की जीभ खाकर ख़त्म हो जाती है तो ये जीभ के निचले हिस्से से चिपक जाती है। 1983 के एक रिसर्च पेपर के अनुसार ये पैरासाइट मछली के जीभ का मैकेनिकल काम करते हैं। जब मछली शिकार करती है तब ये शिकार को मछली के मुंह में ऊपरी हिस्से में दबाकर रखने में मदद करते हैं। इसी दौरान खुद भी खाना खाते हैं। ये दुनिया का इकलौता पैरासाइट है जो अपने शिकार के अंग को खाकर उस अंग का काम करता है। अगर नर पैरासाइट मछली में आता है और वह देखता है कि उसमें पहले से ही मादा पैरासाइट है तो वह मछली के गिल से चिपका रहता है। वो पूरी ज़िंदगी मछली के गिल में ही बिता देता है। कभी कभी ही ऐसा होता है, नर पैरासाइट मछली के अंदर जाकर मादा पैरासाइट के साथ संबंध बनाता है। वहाँ पैदा होने वाले पैरासाइट बच्चे हमेशा के लिए गिल से चिपके रहते हैं या फिर मछली के शरीर से बाहर निकलकर अपने लिए नए शिकार खोजते हैं। जब भी आप किसी कमज़ोर कारपेंटर मछली को देखें तो समझ जाइए कि उसके शरीर में एक या एक से ज़्यादा पैरासाइट मौजूद है जो उसका खून पी रहे हैं। प्रयोगशालाओं में देखा गया है कि जब मछली मर जाती है तभी ये पैरासाइट उसके शरीर के अंदर से निकलते हैं। मरने के बाद भी कुछ दिनों तक उसके सिर या शरीर के बाहरी हिस्से से चिपके रहते हैं।
हालांकि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया है कि इन पैरासाइट का क्या होता है जब इनके शिकार की मौत हो जाती है। आमतौर पर जैविक प्रक्रिया ये है कि अगर किसी शिकार की मौत हो जाती है तो उससे जुड़े पैरासाइट की भी मौत हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।